मैं 20 साल की थी। मुझे मिला 100 रुपीज़ में। तो आप ऐसे इश्यूज हुए थे वो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मैं बहुत डर गई थी तो योगा करना मैंने बंद कर दिया था। गुड इवनिंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अब सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो भी पूजा के फूल होते हैं ना, उसको पहले मैं फेंक दिया करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं एक बर्तन में उसे जमा करते जाती हूँ, एंड जब वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो सारी लड़ियों को मैं तोड़ के फ्लावर को सेपरेट कर लेती हूँ, एंड एक गमले में उसको डालते जाती हूँ। ऐसा करने से अगर आप उसमें पौधा लगाओगे ना, तो वो पौधा बहुत अच्छा मीन्स ग्रो होता है। तो ये खाद का काम करता है। तो इस तरह से देखो, मैं फूल को तोड़ के फिर रख देती हूँ। तो ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जो नीलकंठ का पौधा है, बट इसकी जो फलियाँ थी ना, कुछ कुछ बची थी, तो मैंने इसको तोड़ के इसी तरह तोड़ दिया था। तो गमले में से खुद ब खुद से ये देखो पॉट में से पौधा निकल आया मिट्टी में से। और ये सारे ही पौधे मेरे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे। इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, मैंने कटिंग कर दिया तो सही हो गई। तो आज है संडे, तो मैंने हेयर मास्क लगा लिया। तो ये सारे जो कॉर्नर में शीशे हैं ना, जिसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स रखे रहते, तो बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्लीन कर लिया जाए। हाँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट साफ़ सफाई तो करनी होगी। एंड बीच में पवन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर शूट था तो बहुत बिजी चल रही थी, तो आज समय मिला तो मैंने सोचा आराम से कर देती हूँ। स्विच बोर्ड भी बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं हमेशा नेल पेंट रिमूवर से स्विच बोर्ड को क्लीन करती हूँ, बहुत ईजिली हो जाता है। और ये लाइट ना बहुत नखरे दिखाता है आजकल मीन्स ऑन होने में। तो फाइनली ये ऑन हो गया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की जो डिम लाइट्स वगैरह होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अब सारे फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। तो आपने देखा इसके पहले क्लीनिंग करके जो मेरी बैंड बजी पड़ी है ना, एंड 10 से 15 दिन से कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे वो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। कुछ मीन्स कॉन्वर्सेशन हुए थे जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी, तो योगा करना मैंने बंद कर दिया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट वो एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, मैं बोलूँ तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। बट मैंने खुद में देखा कि जब मैं योगा नहीं कर रही थी ना, मेरी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन एंड मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई कुछ भी बोले, मुझे योगा करना है, मीन्स करना है। तो मैंने 3 दिन पहले से फिर से स्टार्ट करा है। तो जनरली मैं एक 15 to 17 मिनट्स का एक फैट बर्नआउट होता है, वो थोड़ा उसमें कार्डियो मिक्स है, थोड़ा स्ट्रेचिंग मिक्स है उस काइंड में। तो वो किया है ना, मेरे पैरों की बैंड बजी पड़ी है लिटरली। एंड आज है सेकंड डे, तो आज देखो योगा वोगा मेरा कंप्लीट हो गया। एक्चुअली मैंने क्या करा है ना, मैंने अब डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दिन में ना जो भी मैं करती हूँ बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, 1.5-2 घंटा तो मैं नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा है कि एक दिन मैं स्ट्रेचिंग करूँगी, कार्डियो करूँगी, जो भी मैंने अभी आपको बताया वो करूँगी, एंड दूसरे दिन मैं जो भी प्राणायाम योगा वगैरह जो होता है वो करूँगी। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया है। बट डेली बेसिस पे एक जो प्राणायाम कॉमन है वो है अनुलोम विलोम, क्योंकि उसको करके मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है, तो वो मैं करूँगी। क्या यार, आप लोग अब ब्लॉग नहीं देख रहे हो क्या? इतनी मेहनत कर रही हूँ, ब्लॉग देखा करो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत मेहनत कर रही हो, तो ब्लॉग अगर बनाती हूँ तो देखा करो, मेरी सपोर्ट करिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो ये पानी गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं पास्ता को ऐड करूँगी। कल अरू का स्कूल है तो उसको पास्ता ले जाना है, तो इसको बॉईल करके रात में ही रख दूँगी, क्योंकि उतनी सुबह तो ना शरीर चलता है ना दिमाग, बट किसी ना किसी तरह तो करना होगा। स्कूल की टाइमिंग इन लोगों की मतलब घट गई है। पहले लोग 8:30 बजे निकलते थे, अब इन लोगों को 7:15-20 मिनट पे घर से निकलना होगा। सो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करना होगा। तो इसको बस 2 सीटी आने देना है, उसके बाद में इसको बंद कर देना है। और ये देखो बच्चों ने कचौड़ी ला के रखी है। उधर रीशु जो है पूजा कर रहा है, क्योंकि अभी शाम की जो मोस्ट ऑफ दी पूजा है ना उसकी ड्यूटी हो गई है, तो पूजा कर रहा है। एंड अरू का कल स्कूल है, तो बोरी का मैं DIY कर रही हूँ ना, उसके लिए पूरा तामझाम निकला हुआ है। इस तरह से करके बैग जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि धो के इसमें मैं अपने निकनैक चीज़ें रखने वाली हूँ, ये देखो मतलब बहुत कुछ अच्छा सा बनने वाला है। यहाँ पे ये घुंघरू, इसे हम लोग घुंघरू बोलते हैं, कहाँ क्या बोलते बताना। ये बहुत चुन चुन सी आवाज़ होती है इसमें। और इस तरह की ये मैंने टैजल बना के रखा है उसमें लगाने के लिए। तो और ये देखो ये शू बॉक्स का मैंने क्या किया, मतलब इसमें जो DIY करते हैं ना यार, उसके मतलब उन लोगों के पास में हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। बस ये एक कुर्ती थी, बिल्कुल मतलब कुर्ती थी क्या है मेरे पास, दिखाती हूँ कुछ इस तरीके का। ये
बहुत प्यारा सा, और यहाँ पे ना शीशे लगे हुए थे, तो शीशे आज मैंने खोल दिए हैं। मैं ना चावल की बोरी का एक फैशन एसेसरी बनाने वाली हूँ, तो वो मेरे मीन्स फैशन चैनल पे जाएगा। तो यहाँ पे जो शीशे थे ना, क्योंकि वॉश करने से वो निकल जाते थे, तो मैंने खोल के उसमें लगा दिया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? ये जो कुर्ती मैंने ली थी ना, तो मुझे बहुत पसंद थी, पता नहीं क्योंकि मुझे इस तरह का प्रिंट बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसे आज तक एक बार भी नहीं पहना है। ये एज इट इज़ नई की नई पड़ी हुई है, तो सोच रही हूँ कि कल इसे पहन लूँ। तो कल मैं इसको पहनने वाली हूँ। और ये आज मेरा पोछा लगाते लगाते टाइम हो गया, ये शहीद हो गया बिल्कुल पोछा। अब ये दोबारा इसमें जान नहीं आने वाली है, तो इसका अंतिम संस्कार हमें कर देना पड़ेगा। तो ये पोछा गया है बिल्कुल भी। और ये चेंज करा है मैंने, बहुत सुंदर सा एक फ़र मुझे दिख गया था, मार्केट गई थी तो ये देखो, पहले मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था, वो चावल की बोरी से ही मैंने बनाया था, वो मैं स्प्रेड करके रखती थी। बट अभी थोड़ा सा चेंजेस किया है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे ये मेरा हैंडमेड रैबिट है, सॉफ्ट टॉयज़ मैंने बनाया था क्लास 10 में। और यहाँ पे सिंगोनियम प्लांट है, ये जार है, तो मैंने इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। एंड यहाँ मेरी और पवन की फ़ोटो है, हम लोग जब गोवा गए थे ना, तब ये फ़ोटो क्लिक करवाया था। ये देखो, तब मैं 20 साल की थी। इतना सुंदर सा, एक्चुअली मुझे अपनी वीडियो के बैकग्राउंड के लिए ना, क्योंकि जो भी DIY वगैरह करती हूँ, कैमरा देखो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने फ़ोन को मशीन पे रखा है, तो मतलब वो छोटा पड़ जाता था। तो मैं शॉपिंग के लिए गई थी एंड मुझे ये दिख गया। ये देखो कितना प्यारा कलर है, जो फर काइंड ऑफ फैब्रिक होता है ना, टेडी का जो होता है वो है, मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। ये देखो, ये दो डबल फोल्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से ये डबल फोल्ड है, तो बहुत बहुत सुंदर। मतलब ये मुझे मिला 100 रुपीज़ में। तो आप बताना कि मुझे महंगा मिला या सस्ता। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ना, कट पीस है। हमेशा मैं कतरन मार्केट जाती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट वे है। आप अगर कपड़े सिलते हो या तो बताना सस्ता है या महंगा है। एंड आपने देखा सावर कैप को आप किस तरह से मेकअप बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास पुराना सावर कैप है तो उस सबसे पहले सिलाई को खोल के उसमें से जो इलास्टिक है ना, उसको आप निकाल दें। निकालने के बाद में वो एक टनल बन जाएगा, उसमें से आपको स्ट्रिंग पास करनी है। प्लास्टिक होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद में आपको जो साइड से अपनी सिलाई खोला है, ठीक उसके अपोजिट साइड से भी थोड़ी सी सिलाई खोलनी है एंड अपोजिट साइड से स्ट्रिंग को डालनी है। इस तरह से 2 स्ट्रिंग हो जाएंगे, तो ये आपका सावर कैप से राउंड मेकअप बैग बन के रेडी है। तो आप छोटे छोटी चीज़ों को रीयूज़ करिए, रिसाइकिल करिए। पैसे खर्च करने के पहले सोचिए कि क्या आप कोई चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं। लेके आई हूँ ये पानी का घड़ा। पानी पीने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस बार डिसाइड करा था, हर साल सोचती थी बट इस बार पक्का मैं लेके आ गई। तो हाँ, ये देखिए, और ये देखो ये क्या लेके आया है, क्या है? ड्राइंग का सामान, लकड़ी है इसमें। हाँ, स्टिक है, इसमें ब्लैक कलर का पेज इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए, ये सब बनेगा। वाह, ये देखो, इसको बोलते हैं पैसे की बर्बादी या यूज़, मुझे नहीं पता, जब ये करेगा तब समझ में आएगा। कितना प्राइस लिया? 25 25 रुपीज़ का ये लेके आया है। तो देखो, इसको पॉकेट मनी 200 में मिलती मिल है। रहा था, हम 25 में ले। हाँ, इसको पॉकेट मनी मिलता है। ये कितना लंबा होते जा रहा है यार, कुछ दिनों बाद मैं इसके सामने नाटी लगूंगी। नहीं, मुझे दया भाभी की याद आ गई। और कल अरु का स्कूल है। ओए 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 मत सुनिए आप। ओए 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 ओए। कुछ इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चों के साथ लगते तो दिन बीत जाता है। चलो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं इस रूम में। नहीं, जल्दी करो। बुक आप लोगों के साथ दिखाया ना, कितना कलरफुल लग रहा है। बस आप उसमें कुछ भी ड्राइंग करते जाना एंड वो इस तरह से दिखेगा। तो बस इसको ड्राइंग का कीड़ा सवार हो गया है। आपने देखा है कि ड्राइंग अच्छा करता भी है, तो हम भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, बट उसके साथ स्टडीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये पेंटिंग में लगा हुआ है। और मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले किचन का रुख करते हैं। यहाँ पे पास्ता में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिक्स करके मैं अच्छे से लगा के, नहीं तो ये ना देखो आपस में इस तरह से चिपक जाते हैं, तो इसको अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा के रख दूंगी। और ये आज बॉटल इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि छूट ही नहीं रहा था। लास्ट में मैं हमेशा दही या फिर विनीगर से क्लीन करती हूँ, बट आज मैंने पीताम्बरी से किया, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मुझे आटा लगाना है, और ये 2-3 आलू मैं जब भी बॉईल करती हूँ ना रख देती हूँ, ताकि कुछ ना कुछ काम आ जाए, कुछ रहे नहीं तो झटपट रहे तो काम हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये जो हेल्दी ड्रिंक है, जो रोज़ मैं बच्चों के लिए डालती हूँ। ये पवन का है, क्योंकि अभी इसमें ये देखो, अगर आप देखोगे चिया सीड और किशमिश है, कि चिया सीड डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आपके लीवर को क्लीन करता है। तो अभी उनको मैं यही दे रही हूँ। मैं अभी अपना ड्रिंक स्विच करूँगी बीट रूट वाला,
मतलब स्विच करूँगी एंड एक नया ड्रिंक स्टार्ट करूँगी, वे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और ये 3 मतलब 2 बच्चों के, एक मेरे, जब तक वो ड्रिंक स्टार्ट नहीं करती यही लूँगी। इसको ढक देती हूँ। तो ये सिबा का बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरा ख़त्म हो गया। सो आज ना आटा भी ख़त्म हो गया है, देखती हूँ। ये देखो, यस आटा है, डब्बा गिरा। इस पैकेट को काट के, क्योंकि मैं हमेशा ना एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ, बट श्योर नहीं थी कि है कि नहीं, तो इसको कट करके बस डब्बे में डालूँगी। बैल्कनी में इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ बहुत लाइट कम है, ऐसा लग रहा है ना जन्नत है, जन्नत। मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब आपका मन खुश हो जाएगा यहाँ बैठ के। ऐसे भी गर्मियों में ना मेरे बैल्कनी में बहुत अच्छी सी हवा आती है। आप ये देखो पत्ते कैसे डोल रहे हैं, इतनी हवा आ रही है ना लिटरली। बट बैठने का समय कैसे किसको है, देखो यही बोलते हैं ज़िंदगी। हम काम करते हैं कि अच्छे से जी पाए, थोड़ी फुर्सत में थोड़ी सुकून के पल को महसूस कर पाए, बट उतना इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना। एंड आज के डेट में जितनी चीज़ें सब कुछ अपडेट हो गई है, इतना खर्च है, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता यार कि आप सुकून से बैठ पाओ 2 पल। ये इतने सारे कपड़े, ये कपड़े लगते हैं ना उठाऊं और अपने सर के ऊपर डाल दूं। बर्तन और कपड़े मतलब अनगिनत, अनकाउंटेबल जिसको बोला जाता ना होता है यार। डेली डेली आप कपड़े धो, फिर एक लॉट निकल जाता है। चलो ये पर्दे खोल देती हूँ, बहुत अच्छी सी हवा आ रही है, तो इसको खोल देती हूँ। फिर मुझे बंद कर दो, मैंने बहुत घबराहट होती है। चलो लाइट भी बंद कर देते हैं भैया। क्या हुआ, क्या करना है? कैची, कैची बड़ा वाला सोफा के पास ही है। का भविष्य निकल गया। कल का जो है अभी से रात को तैयारी कर दूँ। उसके ड्रेस वगैरह कहाँ रखे हैं, तो ये इसकी शर्ट यहाँ पे हो गया, इसका कच्छा, और ये है इसके शॉर्ट्स, रुमाल, ये है बनियान, और ये देखो सॉक्स इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। तो कल का भविष्य जो है निकल चुका है। एंड गेट के पीछे, ये देसी गेट के पीछे आपको मिलेगा, यस ये देखो, ये हैंगर जिसमें ये हैंग होगा। 1 2 3 तो बन गया ड्रेस कंप्लीट। तो ये अरु का जो है टिफ़िन रेडी हो गया है। पास्ता जो रात को मैंने बॉईल करके रखा था, देखो इधर भी नाश्ता भी एक ही बार बन गया है। तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही देती हूँ, क्योंकि वो बच्चों के साथ शेयर करके भी खाता है। बच्चे हैं, सारे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके खाएंगे। इसकी वो बंद और देती हूँ उसको चम्मच। दे देंगे, खा लेगा। देखे मम्मा, जल्दी जल्दी। अरे नकली नोट लेके जा रहा है। ये लोगों का ना बदमाशी ख़त्म ही नहीं होता है। अरु इज़ ऑल रेडी टू गो स्कूल। एंड आज अरु और मेरे बीच में एक सीक्रेट भी है ना अरु? हाँ रीशु जाओ जल्दी। अरे हाँ, सब चेक कर रहा है इसका, ये बोल रहा है। हो गया, कुछ चेक करना ही नहीं, खाली पेंसिल बॉक्स तो रखना था। बाय बाय, गुड बाय, एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय। अभी जो पहला दिन है स्कूल में। अच्छा कितना बज रहा है? 8 बज गया है, गो। खोल ही चलो चल बाय 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 बाय। सो अरु जो है स्कूल चला गया। मैं बिल्कुल थक गई आज, बहुत दिनों बाद इतनी सुबह उठी, क्योंकि स्कूल नहीं थे इतने दिनों से। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू। जा रही हूँ मैं भी ब्रश करूँगी। मैं ब्रश करके अपना मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी। एंड इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा वो बहुत स्पेशल रहेगा। सो वेट फॉर दैट। बाय।